चलो जी, स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और हम लोग ने पिछले क्लास से ही ई अल्फ़ाबेट के सीरीज को स्टार्ट कर लिया। इसके पिछले वाले वीडियोज़ में मैंने ए लेटर, बी लेटर और सी को भी कंप्लीट किया है, ठीक है? और इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है मेरे इंग्लिश लाइब्रेरी चैनल में। आप सभी लोग जाके उस वीडियो सीरीज को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। जो हमारे इंग्लिश की जो एग्ज़ाम्स होती है उससे पीवाईक्यू मैंने एंटोनिम सेंस के एक सीरीज वाइज, एक क्रोनोलॉजिकल वाइज ए से लेकर जेड तक स्टार्ट किया है, जिसमें से ई सीरीज स्टार्ट हुआ है पिछले क्लास से, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहली जो वर्ड है वो है इडिक्ट, ठीक है? एक होती है एडिक्ट, जो कि ए से होती है, ADDICT, है ना? एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब होता है कोई चीज की बुरी लत लगना, जिसे हम एडिक्शन कहते हैं, है ना? एडिक्ट या एडिक्शन नाउन हो गया, एडिक्ट वर्ब हो गया। इसी तरह ये है, इसे पढ़ते हैं एडिक्ट। ओके, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है आपका प्रोनाउंसिएशन, बट इसे हम लोग पढ़ते हैं इडिक्ट। तो इडिक्ट एक नाउन है और इसका मतलब है यूनिवर्सली ऑर्डर और स्टेटमेंट इशूड बाय समबडी इन अ पोजीशन ऑफ पावर, यानी कि कोई अगर पावर पोजीशन में है, उसके द्वारा कोई स्टेटमेंट देना, कोई ऑफिशियली कोई चीज को कहना या फिर आज्ञा देना, जिसे हम लोग फरमान बोलते हैं। जैसे राजा का फरमान आया है ना? उस सेंस में हम इडिक्ट को यूज करते हैं। तो फरमान हो जाएगा आपका आज्ञा पत्र, जिसे कहते हैं आज्ञा पत्र, ठीक है? इस सेंस में हम इडक्ट को यूज करते हैं। तो इडक्ट एक नाउन है और जब इसे हम वर्ब के सेंस में यूज करते हैं तो इस इडक्ट को हम वर्ब के भी फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। वर्ब का कहने का मतलब होता है 1 से लेकर 5 तक के जितने वर्ब के पार्ट होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, जब इसे हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करना चाहें क्वालिटी को शो करने के लिए सब्जेक्ट का, तो उस सेंस में हम इसे एडिक्टल करते हैं, TAL, जो कि एक एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाने के लिए। जैसे हम एडवर्ब फॉर्म यूज करते थे, इसका एडवर्ब फॉर्म नहीं होता है, ठीक है? यानी कि इसे हम नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के ही फॉर्म में यूज करते हैं। इसे कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिक्री, जिसे हम आदेश देना कहते हैं। DCR, एक मिनट, वो हो जाएगा DECREE, ठीक है? डिक्री, या फिर ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस, या फिर प्रोक्लेमेशन, प्रो प्रोक्लेमेशन, ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका एडिफाई, सॉरी, एडी। एडी आपका वर्ब है, जो कि एडी, ये आपका, एक मिनट, एडिक्ट, ठीक है, एडिफाई होना चाहिए था यहाँ पे। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपका होगा EDIFY। पहले इसको इरेज किया जाए, ठीक है? EDID नहीं होगा, FY, ठीक है? ये आपका हो गया एडिफाई, जो कि वर्ब है। ये आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है? एडिफाई, जो कि वर्ब, इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मोरालिटी, सॉरी, मोरली और इंटेलेक्चुअली, यानी कि किसी को उपदेश देना, किसी को आध्यात्मिक ज्ञान देना, है ना? तो वो हो जाएगा आपका हिंदी आध्यात्मिक आध्यात्मिक उपदेश देना, ठीक है? या फिर क्या कह सकते हैं कि ऊंचा उठाना। ऊंचा उठाना का सेंस, यानी कि ऐसा नहीं कि वो गिर गया हो, उठा रहे हैं। ऊंचा उठाना का सेंस यहाँ पे ये है कि
मोरली, इंटेलेक्चुअली उसके ज्ञान को बढ़ाना, ठीक है। उस सेंस में हम एडिफाई यूज करते थे। एडिफाई वर्ब है और वर्ब का मतलब 1 से लेकर 5 पार्ट तक जितने वर्ब के पार्ट बनते, ठीक है। इसका जब हम नाउन के फॉर्म यूज करते हैं तो वो होता है आपका एडिफिकेशन। एडिफिकेशन ये आपका होता है नाउन फॉर्म, ठीक है। चलिए इसके एडजेक्टिव हो जाएगा आपका, इसका डायरेक्टली कोई एडजेक्टिव नहीं होता है, लेकिन हम लोग वर्ब में जब चेंजेस करते हैं, ठीक है, तब वो आपका एडजेक्टिव की फॉर्म यूज करता है। जैसे मैंने एडिफाइंग किया यानी कि बी4 किया, वर्ब का फोर्थ पार्ट को यूज किया, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव फॉर्म जो कि सब्जेक्ट के क्वालिटी को शो करे, ठीक है। इसी तरह इसको हम एडवर्ब भी बना सकते हैं, है ना। तो एडवर्ब बनाने के लिए हम लोग एडिफाइंगली करेंगे, लास्ट में एडजेक्टिव में हम लोग एलवाइज लगाते तो एडवर्ब बन जाता है ना। ये एडवर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है, ठीक है। चलो इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अपलिफ्ट, ऊंचा उठाना, है ना, मोरली, एनलाइटमेंट, अनलाइटेंड, ठीक है, या फिर एजुकेट करना। इस सेंस में हम एडिफाई को यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है एरे। एरे एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो करेगा, और इसका मतलब होता है स्ट्रेंज इन अ फ्राइटनिंग एंड मिस्टीरियस वे, यानी कि कोई चीज विचित्र हो, कोई चीज डरावना हो, ठीक है, कोई चीज अलौकिक हो, उस सेंस में हम एरे को यूज करते हैं। कोई चीज क्या है, विचित्र है, और क्या हो सकता है, डरावनी है। कोई चीज कैसी है, डरावनी है, इस सेंस में हम एरे को यूज करते हैं। तो फिलहाल ये एरे क्या एडजेक्टिव है, तो इसको हम जब नाउन के फॉर्म यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एरीनेस, ठीक। ये हो गया आपका नाउन फॉर्म। और इसका वर्ब फॉर्म जब यूज करेंगे तो ये एक्शन फॉर्म में हम एरे वर्ड को यूज नहीं करते, ठीक है। इसे हम एडवर्ब फॉर्म यूज करते हैं। तो एडवर्ब के लिए एक मिनट, इरेजर, चलिए ठीक है। तो ये हो जाएगा एरेली। ये आपका हो गया एडवर्ब फॉर्म जो सब्जेक्ट की एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है ना। एरे का मतलब स्ट्रेंज इन अ फ्राइटनिंग एंड मिस्टीरियस वे, कोई चीज विचित्र हो, डरावनी, ठीक है। चलिए इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑमनियस, आपका स्पोकी, स्पोकी, ठीक है। फिर सिनिस्टर, क्रीपी भी बोल सकते हैं सिनोनिम्स, है ना, क्रीपी, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा वर्ड है इफेस। कहीं इसको इफेस बोला जाता है, कभी इसे आप जब गूगल करोगे तो अफेस बोला जाता है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन को देखिए। तो फिलहाल मैं इसे पढ़ूंगा अफेस। अफेस का मतलब होता है ये एक वर्ब है जो एक्शन को शो करेगा, और एक्शन का यानी कि 1 से लेकर 5 पार्ट तक जितने इसके वर्ब के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू रिमूव समथिंग इंटेंशनली, यानी कि किसी चीज को मिटाना या फिर हटाना, ठीक है, या फिर विलुप्त होना, विलुप्त होना, इस सेंस में हम अफेयर्स को यूज करते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि मिटाना हटाना सारा चीज एक ही चीज को डिनोट कर रहा है कि कोई चीज गायब हो। तो इस सेंस में अफेयर्स को यूज करते हैं। मैं इसलिए इतना समानार्थी वर्ड लिख रहा हूँ मिटाना हटाना, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जो हिंदी मीनिंग, जिस सपोज मैंने हटाना बोला, कि हटाना का सेंस में या फेस यूज हो सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि कोई मीनिंग फिक्स्ड नहीं होता है किसी चीज को, खासकर इंग्लिश के रिगार्डिंग। इंग्लिश और हिंदी का मतलब ये है कि हिंदी से हम लोग डायरेक्ट चीजों को पढ़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि हटाना, है ना, या फिर मिटाना। लेकिन यहाँ जब हम इंग्लिश का डेफिनेशन देखोगे तो लिखेगा टू रिमूव समथिंग इंटेंशनली, है ना, किसी चीज को हटाना इंटेंशनली, अपने तौर तरीके से, है ना, अपने इच्छा से। तो जब मीनिंग देखोगे इंग्लिश से तो वो अलग निकलता है, लेकिन हिंदी से क्या होता है, वो डायरेक्ट मीनिंग देता है। हटाना कैसा हटाना नहीं पता, विलुप्त होना कैसा विलुप्त नहीं पता, लेकिन
जब इंग्लिश डेफिनेशन देखो तो पता चलेगा इंटेंशनल, इसलिए वर्ड को समझना है, ठीक है? और जैसे ही वो वर्ड को समझ लिए, उसके रिगार्डिंग जो भी आपको लगे कि ये वर्ड यहाँ यूज़ हो सकता था, आप यूज़ कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होती है, ठीक है? तो अफेस ये वर्ब है, और जब इसे हम नाउन के फॉर्म में यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा आपका अफेसमेंट, ये हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म, ठीक है? इसका डायरेक्टली एडजेक्टिव नहीं होता है, लेकिन हम लोग जैसे वर्ब में अगर चेंजेस लाएँगे, तो वो फिर आपका एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ईडी लगा दी, है ना? इफेक्ट कर दिया। इसी तरह हम लोग एडवर्ब भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एडवर्ब के लिए हो जाएगा इसका अफेसिंगली, ये हो गया एडवर्ब, जो कि सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है। तो अफेस का मतलब किसी चीज़ को हटाना, मिटाना, इफेस, ठीक है? तो ये हो जाएगा इरेज़, ठीक? या फिर ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट सॉरी, ऑब्लिटरेट, या फिर एलिमिनेट, एलिमिनेट, ये सारे इसके कुछ सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब ये एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है लाइक अ वुमन, एक कोई ऐसा चीज जो कि वुमन की तरह लगता हो, कैसा लगता हो? नारी जैसा, या फिर महिला जैसा, महिला जैसा, ठीक है? तो इस सेंस में हम एफिमिनेट को यूज करते हैं। तो एफिमिनेट एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को यहाँ पे दिखाएगा, शो करे, ठीक है? तो इसका हम नाउन फॉर्म देखते हैं, तो नाउन फॉर्म इसका हो जाएगा एफिमिनेंस, एफिमिनेंस, ये हो जाएगा नाउन फॉर्म, ठीक है? और एफिमिनेट जो है ये भी एक इटसेल्फ एक वर्ब है, वर्ब यानी कि 1 से लेकर 5 पार्ट तक के जितने वर्ब होते हैं, ठीक है? उस सेंस में भी इसे यूज चेंज कर सकते हैं। और एडजेक्टिव है तो इजिली एडवर्ब भी बन जाएगा। एडवर्ब के लिए हम लोग एडवाई लगाएंगे, एफिमिनेटली, ये होगा एडवर्ब फॉर्म जो सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाएगा, है ना? चलो, इसका सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे डैनी, सॉरी डैंटी, ठीक? फेमिनाइन, औरत जैसा, ठीक है? या फिर डेलिकेट, डेलिकेट नहीं हो सकता है, लेकिन सिनोनिम्स के तौर पे इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो एफिमिनेट का मतलब महिला जैसा, ठीक है? चलो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफर्वेसेंट। एफर्वेसेंट एक एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो कर रहा है यहाँ भी। उसका मतलब एक्साइटेड, एंथुसियास्टिक एंड फुल ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत ही उत्सुक है, बहुत ही उत्साही है ना? बहुत उत्सुक, ठीक है? और इसका एक और सेंस में यूज होता है गैस, गैस के वजह से, वजह से बुलबुला उठना, बुलबुला, ठीक है? जैसे कि पानियों में, पानी में या फिर किसी चीज में आप देखोगे कि वो बुलबुला जैसा उठता है, वो किसी गैस के कारण से, उस सेंस में भी अफरवेसेंट यूज कर सकते हैं। या फिर उत्सुक, बहुत उत्सुक के या फिर जोशीला के तौर पर हम अफरवेसेंट को यूज करते हैं। ये दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल ये एडजेक्टिव है, और जब इसे हम नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका अफरवेसेंस, यहाँ पे सी होगा ना, ठीक है? तो एफरवेसेंस ये हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म, ठीक है? एक मिनट, यहाँ पे इसको इरेज किया जाए ताकि दिक्कत ना हो, है कि नहीं? चलो, और इसे जब वर्ब के सेंस में यूज करेंगे एक्शन के फॉर्म में,
तो ये हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस, ठीक है, CE। ये हो जाएगा वर्ब। वर्ब यानी कि फिर वही बात याद रखिएगा, 1 से लेकर 5 पार्ट जो वर्ब के बनते हैं। अगर बनते हैं तो चेंजेस करेंगे, नहीं बनते तो फिर फर्स्ट पर्सन तो यूज होता ही है कि नहीं। चलो, ये हो गया। अब इसका हम एडवर्ब बनाते हैं सब्जेक्ट की एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका रिसेंटली, रिसेंटली, ठीक है। ये हो जाएगा एडवर्ब फॉर्म जो सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे ई है ना। अब इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे बबल, क्योंकि बुलबुला उठ रहा है तो बबली करते हैं, ठीक। या फिर फिजी, फिजी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पार्किंग भी कर सकते हैं, स्पार्किंग। ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा वर्ड है इफिकेसी, ठीक है। इफिकेसी एक नाउन है और इफिकेसी का मतलब ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट टू ब्रिंग अबाउट द रिजल्ट दैट आर वांटेड, यानी कि एफिकेसी का मतलब हो गया कि कुछ ऐसा चीज करना बायोमेडिकली जो चाहते हो कि वो हो जाए, जिस रिजल्ट की आप इच्छा कर रहे हो कि रिजल्ट हो जाए, तो मेडिकली ट्रीटमेंट से वो पूरा हो रहा है, पूरा हो पा रहा है, उस सेंस में हम एफिकेसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी हो जाएगा आपका ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट टू ब्रिंग अबाउट द रिजल्ट दैट आर वांटेड। तो हिंदी में हम इसे यूज कर सकते हैं फलो फलोत्पादकता, ठीक है ना। या फिर गुण, जिस गुण को आप चाह रहे हो, जिस रिजल्ट को, जिस परिणाम को आप, परिणाम, एक मिनट, परिणाम, जिस परिणाम को आप चाह रहे हो, किस तरह, बाय मेडिकल ट्रीटमेंट्स एफिकेसी। जैसे बॉडी बिल्डर लोग क्या करते हैं कि वो स्टेरॉइड लेते हैं, वो मेडिसिन लेते हैं ताकि बॉडी और ग्रो करे, तो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं ताकि कोई चीज, कोई गुण, कोई परिणाम को वो चाह रहे हैं, उस सेंस में एफिकेसी को यूज करते हैं। आपको वर्ड क्लियर होगा, ठीक है। ये नाउन है और जब इसे वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे तो वर्ब के एक्शन के फॉर्म में इसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं और इसका एक क्या बोलते हैं एडजेक्टिव भी बनता है, वो हो जाएगा एफिशियसली, एफिकेशियसली, एफिकियस, सॉरी, एफिकेशियस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाए, एफिकेशियस। अब इसके हम एडवर्ब बनाते हैं, तो एडवर्ब भी इसका इजीली बनेगा, वो हो जाएगा एफिकेशियसली। लास्ट में हम लोग एल वाई जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा एडवर्ब फॉर्म, और ये एडवर्ब फॉर्म सब्जेक्ट के क्वालिटी को शो करेगा। एफिकेसी का मतलब किसी चीज को, किसी रिजल्ट को पाना, राइट, बाय मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पोटेंसी, ठीक है। या फिर और क्या हो जाएगा आपका, एफिकेंसी भी हो सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एफिकेंसी। ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफरंट्री, सॉरी एफरंट्री। एफरंट्री का मतलब, ये एक नाउन है एफरंट्री, और एफरंट्री का मतलब इंसोलेंट और इम्पर्टिनेंट बिहेवियर, यानी कि किसी का अहंकारी, ठीक है, अहंकारी या फिर घमंडी, घमंडी, अहंकारी या फिर हठी, ये जिसका बिहेवियर हो, उस सेंस में हम एफरंटरी यूज करते हैं। इंसोलेंट और इम्पर्टिनेंट भी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये एक नाउन है और जब इसे वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं तो इस एक्शन के फॉर्म में यूज नहीं करते, ठीक है। इसे हम एडजेक्टिव सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो करने के लिए यूज करते हैं, तो उस सेंस में हम एफ्रॉन्ट यूज करते हैं। तो एफ्रॉन्ट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है
जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो करे। ठीक है, इसे हम एडवर्ब के फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा आपका एफ्रॉन्टली, ये होगा आपका एडवर्ब फॉर्म जो कि सब्जेक्ट के क्वालिटी को शो करे, उसके गुण को बताएगा, है ना, एफ्रॉन्टली। तो उसके सिनोनिम्स हो आपके आपके हो जाएगा, इंसॉलेंट भी हो जाएगा, इम्पर्टिनेंट भी हो जाएगा सिनोनिम्स। और कुछ देखा जाए तो वो हो जाएगा ऑडासिटी, ऑडासिटी। ठीक। एक बैंकिंग में आया था वर्ड, TEMERITY। हाँ ठीक है, टीमाटी। ठीक है, ये आपके कुछ सिनोनिम्स है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफल्जेंट। एफल्जेंट एक एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट की क्वालिटी को देखा गया यहाँ पे, और इसका मतलब इमेंटिंग जॉय, गुडनेस। ठीक है, यानी कि आपका हिंदी से इसका हो जाएगा प्रकाश डालना या फिर चमकना, इमेंटिंग जॉय गुडनेस, यानी कि कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा एक्टिविटी करना जिससे वो प्रकाश हो रहा है, जिससे वो चमक रहा हो। ठीक है, जिससे वो अच्छा हो रहा हो, है ना, उस सेंस में हम अफलजेंट को यूज करते हैं। तो हिंदी से हो जाएगा प्रकाश डालना। जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा इस वर्क में आप अपना मेहनत दीजिए, या फिर अपना इस वर्क में प्रकाश डालिए, अपना नेतृत्व कीजिए, तो उस सब सेंस में हम अफलजेंट को यूज करते हैं। प्रकाश डालना, चम चमकना, चमकना, ये सेंस में हम एफल्जेंट को यूज करते हैं। ठीक, तो ये तो गया आपका एडजेक्टिव। इसके जब हम नाउन के फॉर्म यूज करेंगे तो वो हो जाएगा अफल जेंस। ठीक, ये हो गया आपका नाउन फॉर्म। और जब इसका वर्ब फॉर्म हम लोग करते हैं तो वर्ब फॉर्म इसका यूज नहीं करते हैं हम लोग जनरली। ठीक है, इसके एडवर्ब हम लोग यूज करते हैं, तो एडवर्ब के लिए अफल जेंटली, अफल जेंटली, ये हो गया आपका एडवर्ब फॉर्म जो सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाएगा। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके एफल्जेंट के रेडिएंट, रेडिएंट, या फिर डेजलिंग, डेजलिंग, और रिप्लेंडेंट, रिस्प्लेंडेंट, प्लेंडेंट, रिप्लेंडेंट, रिस्प्लेंडेंट। ठीक है, ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रीजियस। एग्रीजियस, ठीक है, एग्रीजियस एक एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाएगा। इसका मतलब ऑफन मिस्टेक, एक्सट्रीमली एंड नोटिसेबल बैड, यानी कि एग्रीजियस का मतलब होता है कोई भी बुरा काम, कोई भी निंदनीय काम, निंदनीय, कोई भी निंदनीय काम, या फिर बुरा काम, बुरा काम, है ना, ये सब सेंस में हम एग्रीजियस को यूज करते हैं। तो एग्रीजियस यहाँ एडजेक्टिव पे जो सब्जेक्ट क्वालिटी को यहाँ पे शो कर रहा है, तो अब हम इसे क्या करते हैं, नाउन के फॉर्म में यूज अगर करना चाहें तो वो हो जाएगा आपका एग्रीजियसनेस, एग्रीजियसनेस, है ना, ये हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म। ठीक, चलो इसका वर्ब फॉर्म हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो रहने देते हैं। इसका एडवर्ब बनाते हैं हम लोग। ठीक है, और एडवर्ब इसका यूज भी करते हैं, तो उस सेंस में एग्रीजियसली कर देते हैं। ठीक है, लास्ट में एल वाई, एडजेक्टिव में एल वाई लगाते तो ये एडवर्ब हो जाता है, जो कि सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया आपका एग्रीजियस जो कि निंदनीय वर्ग है। इसके सिनोनिम्स, सिनोनिम्स हो जाएंगे हीनियस, जैसे मूवी सब में आप देखते हो कि ये कि हीनियस क्राइम है, न्यूज़पेपर में मिलेगा आपको, है ना, एक मिलेगा आपको बैंकिंग में आया था ये,
प्रीपोस्टेरस, पोस्टेरस, ROUS, ठीक है, प्रीपोस्टेरस। और वर्ड आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे आउट ट्रैक्जियस, ठीक है, आउट ट्रैक्जियस। ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो गए किसके, एग्रीजियस के, जो कि क्या शो कर रहा है, एग्रीजियस शो कर रहा है किसी के मिस्टेक को, किसी के निंदनीय काम को, बुरा। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रेस। एग्रेस एक नाउन है जो कि इसका मतलब होता है द फैक्ट ऑफ कमिंग और गोइंग आउट, किसी चीज को आना, किसी चीज का जाना। जैसे बोलते हैं कि आया और गया, अरे ये तो आते जाते रहता है, कब आएगा कब जाएगा कुछ पता नहीं है ना। तो ये सब सेंस में हम एग्रेस वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये नाउन है, इसके हिंदी से हो जाएगा आपका प्रकट होना, प्रकट होना, ठीक, या फिर उभरना, या फिर निकलना, है ना। ऐसा वर्क जो कि आ रहा हो जा रहा हो, है ना। ये सब सेंस में एग्रेस को यूज करते हैं। एग्रेस एक नाउन है और एग्रेस एक वर्ब भी है, यानी कि वर्ब यानी कि 1 से लेकर 5 पार्ट तक जो भी बनते हैं, ठीक है। बना तो ठीक, नहीं बना तो फिर भी 1 तो बनता ही है कि नहीं। तो एग्रेस हो गया आपका, इसका हम जब एडजेक्टिव बनाते हैं तो ये हो जाता है आपका एग्रेसिव, ये हो गया आपका एडजेक्टिव जो कि सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाएगा। और इसका एडवर्ब भी बनेगा, तो वो हो जाएगा आपका एग्रेसिवली, ये हो गया आपका एडवर्ब फॉर्म जो कि सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है ना। तो अब हम लोग इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके एग्रेस के, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आउटलेट, आउटलेट निकलना, है ना। इमरजेंस, इमरजेंस, ठीक है, या फिर डिपार्चर, डिपार्चर। इस सेंस में हम एग्रेस को यूज करते हैं। अब कुछ वर्ड है जो कंफ्यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक वर्ड है एग्रेस, AGGRESS, ठीक है। इसका मतलब होता है टू अटैक फास्ट और टू कमिट द फर्स्ट एक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी और ऑफेंस, कोई काम को करना, है ना। अ, कोई काम, कुछ बुरे काम को करना पहली बार, मतलब कि फर्स्ट में, उस सेंस में एग्रेस यूज करते हैं, ठीक है। चलो, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ऑथेंटिक वीडियो के लिए, सीरीज के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, है ना। तो इस एग्रेस और इस एग्रेस में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। इस एग्रेस का मतलब जैसे मैंने बताया आपको, अटैक फास्ट, कोई भी चीज को पहले करना, कुछ बुरे, जो बुरा काम कर रहे हो उसको पहला, ठीक है। तो बुरा काम कर रहे हो या फिर जो कोई बुरा काम कर रहा है उसका जो पहला एक्ट है वो करने वाला एग्रेस कहलाता है, ठीक है। और इस एग्रेस का मतलब होता है प्रकट होना, उभरना, जाना, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चलिए, धन्यवाद।